तो लगता है आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसकी 2-3 चैप्टर और बना के ये स्टोरी ख़त्म कर दूँ और न्यू स्टोरी पे काम करूँ। आप सबको जब पसंद ही नहीं आती, व्यूज़ नहीं आता, तो मन भी नहीं करता बनाने का। इसके कारण मैं बना नहीं रही थी, लेकिन मैंने सोचा ये स्टोरी पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। इसलिए मैं डेंजर माफिया लैंग वांगजी का 11 पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जब विंग को लैंग वांगजी देखता है लाल बत्ती पे, रेड बत्ती पे। इसलिए लैंग वांगजी कहता है कि उस कार का पीछा करो। तो ड्राइवर उस कार का पीछा कर रहा होता है, लेकिन कार स्लो चल रही होती है। तो इसके कारण लैंग वांगजी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ड्राइवर को बोलता है गुस्से में, उतरो। ड्राइवर कुछ समझ नहीं पाता, वो थर थर काँप रहा होता है और वो गुस्से में होता है, चिल्लाता है, सुना नहीं तुमने, मैंने कहा उतरो। तो ड्राइवर चुपचाप से उतर जाता है। लैंग वांगजी ड्राइवर सीट पे आकर बैठ जाता है और फुल स्पीड में कार का पीछा करने लगता है। कार एक मैंसन के सामने रुकती है। नॉर्मल मैंसन होता है, लेकिन नॉर्मल मैंसन होता है विंग का अपना। तो वो उसमें से देखता है विंग जब उतरता है तो लैंग वांगजी उसे देखता है और वो उसके पास जाने लगता है। तभी उसे उसकी बेबी, मतलब एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है, मम्मा, पापा, डैडी। मतलब उसका बेबी आयुन बुला रहा होता है डैडी। तो देख के रुक जाता है। वो कहता है मेरा बच्चा ज़िंदा है, वो यही सोचता है। वो कहता है डैडी कब आएंगे मम्मा? तो वो बोलता है कि आ जाएंगे बेटा, डैडी आ जाएंगे, आज उनको टाइम लगेगा आने में। तो वो हंसते खिलखिलाते हुए जाने लगता है। ये बात सुनते ही उसको, मतलब ये सुनते ही वो सोचता है कि विंग ने दूसरी शादी कर दी, लेकिन विंग मेरे अलावा किसी से शादी कैसे कर सकता है, वो यही सोचता है और गुस्से में आ जाता है। वो जैसे ही जाने लगता है तो वो सोचता है पहले मैं देख लेता हूँ कि ये कहाँ पे रहता है। तो वो अपने जाने का वो एक कॉल लगाता है और उसे फ़्लाइट को रोक देता है। मतलब मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो प्राइवेट जेट था तो वो नहीं जाता है। उसका अपना, वो बहुत अमीर था, बहुत मिलियन था, उसका प्राइवेट जेट था, तो वो नहीं जाता है। इधर विंग अपने बेबी के साथ अंदर जाता है मैंसन में और बड़े प्यार से उसे देखता है। वो बोलता है बेबी, मैंने तुम्हारे को जैसा वादा किया था, ये रहा तुम्हारा फेवरेट पिज़्ज़ा। बोलता है थैंक यू मम्मा, लेकिन डैडी कब आएंगे? वो कहते हैं आ जाएंगे बेबी डैडी। तो वो कहता है कि ठीक है बेबी, डैडी आ जाएंगे, रात तक आ जाएंगे। तो बोलता है ठीक है मम्मी, क्योंकि वो अंकल अब नहीं कहता था, वो अब डैडी कहने लगा था, क्योंकि हाई कोर्ट ने बोला था कि तुम मुझे डैडी बोलो, तो इसलिए वो डैडी ही बोलती थी। आयुन बोलता है मम्मा, आपको पता है कल एनुअल डे का फंक्शन है और ना टीचर ने बोला है कि अपने पेरेंट्स को भी बुला के लाना, तो आप मेरे साथ चलेंगी ना? तो बड़े प्यार से बोलता है आयुन। तो बोलता है ज़रूर, मेरे बेबी का फंक्शन है और मैं जाऊँगा नहीं, मैं ज़रूर जाऊँगा आयुन। तो वो बोलता है ठीक है मम्मा, मेरे को नींद आ रहा है। वो बड़े प्यार से बोलता है। तो बोलता है ठीक है बेबी, हम चलते हैं सोने के लिए। तो वो अपने बेबी को गोद में लेके थपथपाते हुए चलने लगता है। इधर वांगजी जहाँ पे रुका था एक विला में, उस विला के अंदर जाता है और कहता है विंग, तुम इतने सालों से ज़िंदा थे, लेकिन तुम मेरे पास नहीं आए, क्यों नहीं आए? अब विंग तुम मेरे पास ज़रूर आओगे और मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता, मैं तुम्हें किसी को होने ही नहीं दूँगा। और तुमने क्या बोला, तुम्हारा पति? कौन सा पति? तुमने शादी कैसे कर लिया मेरे अलावा? तो पूरे एक डिटेक्टिव को हायर करता है और पूरी डिटेल लिखता है। तो उसे पता चलता है कि विंग ने शादी कर लिया। वो विंग का कोई शादी नहीं हुआ है, क्योंकि उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन वो लोगों के सामने लोगों के सामने ये मानते हैं कि उसकी शादी हो गई है। इधर विंग बड़ी खुशी से अपने बच्चे को अपने गोद में लेके सोया हुआ था और बड़े प्यार से लोरी सुना रहा था। विंग जब आयुन सो जाता है तो उसे कहता है आयुन, तुम्हें पता है बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता है, मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है। ये देखता है, बोलती है और धीरे से अपना हाथ से हिलाते चलाते विंग भी सो जाता है। और उधर वांगजी एक
कंप्यूटर पर, मतलब एक लैपटॉप पर खुद देख रहा होता है और कहता है, विंग तुम मेरे बच्चे और अपने मुझसे, मैंने तो जबकि कोई गलती भी नहीं किया था, फिर भी तुम मुझसे दूर हो गए और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास जाना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं अपने बच्चे का दिल जीतना चाहता हूँ। फिर मैं तुम्हें लेके इस शहर से, इस कोरिया से, यहाँ से लेके हमेशा के लिए चला जाऊँगा। कोई भी मुझे तुमसे ले जाने से नहीं रोक सकता। बड़े प्यार से उस स्क्रीन को छूते हुए बोलता है। जब हाईक्वान आता है तो वो कहता है, मतलब मॉर्निंग होती है तब हाईक्वान आता है, बोलता है, मेरा बेबी आयुन कहाँ है। क्योंकि हाईक्वान के पास एक्स्ट्रा की थी तो वो चुपचाप से अंदर ही आ जाता है डायरेक्ट। तो बोलता है, हाईक्वान कहता है कि मेरी बेबी कहाँ है, वो कहता है मेरा बेबी कहाँ है। तो आयुन दौड़ कर आता, बोलता है, डैडी, और उसे दौड़ कर उसे जाके हक कर लेता है। तो कहता है, हाईक्वान तुम्हें आज पता है ना कि आज हमें जाना है। तो कहता है, हाँ विंग मेरे को पता है आज हमें जाना है आयुन के फंक्शन में। वो कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें कोई ज़रूरी काम तो नहीं है ना। मैं नहीं चाहता कि मेरे और आयुन के चक्कर में तुम्हें कोई परेशानी हो। तो तुम अगर कोई ज़रूरी काम है तो जा सकते हो। तो हाईक्वान कहता है, नहीं विंग मेरे को, तुम्हें पता है ना आज मैंने सब कामों से छुट्टी ले रखा है, खासकर से आयुन के लिए। वो भी खिलखिला के हंसता, बोलता है, आज डैडी मेरे साथ जाएंगे, डैडी और मम्मी मेरे साथ जाएंगे, और दोनों को मिला के हक कर लेता है। और ये सब वीडियो के मतलब स्क्रीन से कंप्यूटर पे कोई व्यक्ति देख रहा होता है, और वो कोई व्यक्ति वो कोई और नहीं, लैंग जैन होता है। वो गुस्से में आता, बोलता है, ये फैमिली मेरी है, लेकिन कोई किसी और से विंग इससे ना क्लोज क्यों है। गुस्से में था वो, लेकिन वो कुछ नहीं करता। वो कहता है कि तुमने मेरी विंग का तब साथ दिया है जब उसके साथ कोई नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना अभी तक तो मेरी विंग को जो हाथ लगाता मैं उसे मार चुका होता। तुम लकी हो जो मैंने तुम्हें अभी तक जीवन दान दे रखा है, नहीं तो मैं तुम्हें अभी तक मार चुका होता। और वो गुस्से में था क्योंकि विंग के हर कमरे में, हर जगह पे पहले ही कैमरे लगा दिया गया था और किसी को पता भी नहीं था इसके बारे में, क्योंकि एक इलेक्ट्रिशियन आया था और कमरे में हर जगह पे कैमरा फिट करके चला गया था। इसकी किसी को कान खबर नहीं लगी थी, क्योंकि लैंग वांग एक माफिया था और उससे पंगा लेने की हिम्मत किसे है। तो वो शांति से ये काम कर दिया और उसे कोई भनक भी नहीं लगी किसी को। और पूरे कमरे में, यहाँ तक कि विंग के बेडरूम में हर जगह पे मतलब वो रहता था, कैमरा था। वो बड़े प्यार से बोलता है, विंग तुम्हें पता है ना कि मैंने आज इस आयुन के खातिर छुट्टी ले रखा है। बोलता, हाँ लेकिन फिर भी अगर ज़रूरी कोई काम है तो जा सकते हो, मैं संभाल लूँगा। तो नहीं विंग, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम मुझे अपना नहीं मानते हो इसलिए तुम ऐसा कहते हो ना। मैं फिर आयन वो कहता है, बोलते बोलते चुप हो जाता है। बोलता है, बेबी तुम्हें तैयार होने नहीं जाना, नहा जाओ बेबी, नहा लो, क्योंकि उनके स्कूल 10 बजे से था। तो वो बोलता है कि ठीक है डैडी मैं जाता हूँ। तो वो नहाने चला, तो वो नहाने के लिए आयन भाग जाता है। तो आयन विंग को कहता है हाईक्वान कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि आयन मेरा बेबी कहलाएगा, तो फिर भी तुम विंग कैसे कहते हो, अगर वो मेरा बच्चा नहीं है तुम इसलिए ऐसा कहते हो ना। तो कहता है विंग कहता है कि उसके पापा से ज़्यादा तुम्हारा हक है उस पर, क्योंकि उस समय तुमने मेरा साथ दिया जिस समय मुझे उसकी ज़रूरत थी। ये बातें लैंग वांगजी भी सुन रहा होता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसके दिल में बहुत दर्द होता है। यहाँ तक कि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे बिना गलती के सज़ा मिल रही थी। कहता है, विंग तुमने ऐसे क्यों किया? अगर तुम वहाँ से नहीं जाते तो फिर हम एक हैप्पी फैमिली होते।
अभी आयुन 2 साल का है, इसलिए उसे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन तुम्हें जानना चाहिए था कि मेरी गलती है या नहीं है, और तुम वहाँ से चले गए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। मैं आज तक तुम्हें नहीं भूल पाया हूँ। जब से तुम गए हो मैं तुम्हें ही देख रहा हूँ, और तुम यहाँ पे हो। मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा। और इस हाई क्वाइन की तो अच्छे बोलता है, लेकिन फिर भी वो सोचता है मन में कि हाई क्वाइन नहीं होता तो मेरा विंग का क्या होता, क्योंकि उसे पता चल गया था कि हाई क्वाइन उसके घर में नहीं रहता, वो अलग कमरे में, अलग मैंसन में रहता है। तो इस बात के लिए वो खुश था कि मेरे विंग के आसपास विंग ने आज तक कभी किसी को छूने तक नहीं दिया, तो इसलिए बहुत खुश था इस बात पे। लेकिन ये बात बहुत उदास भी था कि विंग ने ऐसा क्यों किया। अगर विंग ऐसा नहीं करता तो अभी हमारी फैमिली कंप्लीट होती। लेकिन फिर वो सोचता है अगर वो फ्री नहीं होती, ये सोचते उसका गुस्सा और आंखें डार्क हो जाती है। तो कहता है अगर वो फ्री नहीं होती तो मेरे फैमिली कंप्लीट होती, मेरा बेबी, मेरा हस्बैंड मेरे पास होता। लेकिन फिर उसे अपने आप को शांत करता है। तभी एक आदमी आता है, बोलता है सर आपने जैसा कहा था मैंने कर दिया। बोलता है ठीक है चलो। और तभी ना वो एक आदमी को गोली मार देता है। वो आदमी और कोई नहीं है, उसके बिजनेस राइवल था, जो लैंग वांगजी से छुपकर किसी और कंपनी को उसकी डिटेल ट्रांसफ़र करता है। इसलिए वो गुस्से में आके उसे पहले तो खूब टॉर्चर करता, उसके नाखून उखाड़ देता, उसका गला उसके एक अंग को काट देता है, और उसके गर्दन को नोच के मार देता। उसके बाद जाके उसने उसे इतना दर्दनाक मौत दिया था। लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उधर विंग थोड़ा उदास था कि अगर वांगजी उसे याद आने लगता है। वो कहता है मैंने तुम्हें कितने बार कहा हूँ हाई क्वाइन, तुम उस इंसान की बात मेरे सामने नहीं करोगे, लेकिन फिर भी तुम हर बार ऐसा करते हो। कहता है विंग मैं खुद चाहता हूँ तुम मूव ऑन करो, तुम उसे छोड़ के मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते, हम खुश रहेंगे। तो कहता है तुम्हें पता है ना हाई क्वाइन, वो जैसा भी था लेकिन मैंने उससे सच्चा प्यार किया था, वो ने मेरे को धोखा दिया। लेकिन फिर भी वो कहता है लेकिन तुम्हें अगर पति की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आयुन को तो एक बाप की ज़रूरत है ना विंग। वो कहता है ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा। बोलता ठीक है एक बार सोच लेना। तो कहता है ठीक है। और विंग कहता है मैं नहाने जा रहा हूँ, मतलब मैं नहा धो के मैं तैयार हो रहा, तुम भी जाके अपने घर फ्रेश हो जाओ, और उसके बाद हम दोनों मिलके ब्रेकफास्ट करके आयुन के स्कूल चलेंगे। तो बोलते ठीक है। तो हाई क्वाइन भी अपने घर चला गया, क्योंकि आसपास ही घर था, ज़्यादा दूर नहीं था। और लैंग वांगजी ने भी उसी अपार्टमेंट में एक रूम ले लिया, तो वो छुपके सारा चीज़ें देखता था, कमरे में क्या कर रहा है, विंग कैसे है, वो कब नहाता है, जब भी वो क्या करता है, कब करता है, कैसे करता है, सब भी देख रहा होता है। तो लैपटॉप के पास उसके पास 24 घंटे मोबाइल में वो देखता रहता है कि विंग कब क्या कर रहा होता है। एक एक पल की खबर रहती है। और कुछ बॉडीगार्ड्स ने को भी लैंग वांगजी ने उसके पास रखा होता है, लेकिन छुप कर, विंग की नज़र में आए बिना। डिटेक्टिव भी उसके पीछे लगे रहते थे, जिसे विंग उसे देखता नहीं था, लेकिन उसकी पल पल की खबर रहती थी विंग की, एक एक कदम की। यहाँ तक कि विंग जो सांस लेता था उसकी भी खबर लैंग वांगजी को रहती थी। एक बार क्या होता है कि विंग कहता है बेबी तुम तैयार हो गए। तो होता है हाँ मम्मा, बस ये टाई, आपको पता है ना मुझे टाई नहीं बांध पाता। तो हाँ बेबी आ जाओ मेरे पास। तो आयुन दौड़ कर आता है और उसे टाई बांधता है, क्योंकि वो एक प्राइवेट स्कूल था, तो विंग आयुन की टाई बांध रहा था, क्योंकि उस स्कूल में टाई बांध के ही जाना होता था बॉयज़ को। तो टाई बांधता है, बोलता है पता है मम्मा, आपको पता है मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी अपने
मतलब अपने फंक्शन के लिए, आपको पता है हमारे चीफ गेस्ट भी आने वाले हैं। तो इतने लंबे लंबे शब्द कहाँ से सीखते हो बेटा तुम? तो बोलता है मेरी टीचर ने बताया था कि वो आने वाले हैं, वो ना चाइना के बहुत मिलियन पता नहीं मम्मा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो वो बहुत अमीर आदमी है। तो बोलता है हाँ ठीक है बेबी, मैं समझ गया, वो बहुत अमीर आदमी है, तुम उसे नहीं जानते लेकिन फिर भी तुम उसके पीछे हो और तुम मुझे खुश करना चाहते हो। बोले हाँ मम्मा, आपको पता है अगर मैं जीत गया ना तो मुझे प्राइज़ मिलेगा, और ना मैं ना उस प्राइज़ को आपको दिखाऊंगा, मैं बहुत हूँ ना, मैं अच्छा हूँ ना। आपको पता है मेरे को कितने सारे प्राइज़ मिल चुके हैं। बोलता है हाँ बेबी, मैं तुम्हारे हर प्राइज़ में लेने के लिए मैं ही तो जाता था। तो बोलता है हाँ मम्मा, आपको पता है मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो बोलता है हाँ बेबी चलो। तो उधर से हाईकॉन आता है। बोलता है हो गए तुम माँ बेटे तैयार? तो बोलता है हाँ हो गए, तुम्हारा बेटा तैयार। तो बोलता है ठीक है विंग, चलो जल्दी लेट हो रहा है। तो बोलता है ठीक है। तो आयन का हाथ पकड़ता है, हाईकॉन आयन का हाथ पकड़ता है, आयन विंग का हाथ पकड़ता है। तीनों फैमिली ऐसे लगते थे, तीनों इधर फैमिली, और तीनों एक साथ निकल जाते हैं। हाईकॉन पहले विंग के लिए दरवाज़ा खोलता है और आयन को पहले ना आयन को पीछे बैठाता है, फिर विंग के लिए दरवाज़ा खोलता है और फिर विंग बैठता है कार के अंदर और कहता है विंग बैठो, हम वैसे टाइम हो गया है तो हम चलते हैं। तो बोलता ठीक है एक बार। तो जाते बड़े प्यार से खिलखिलाते हुए जा रहा होता है। अन कहता है मम्मा ये देखिए ना कितना अच्छा है, ये क्या है मम्मा, आपको पता है आज मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो आप आइसक्रीम लाके मुझे दोगे ना? बोला नहीं बेबी, मैं आइसक्रीम नहीं लाके दूँगा। तो वो उदास हो जाता है। तो विंग देखता है तो बोलता है ठीक है, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें आइसक्रीम लाके दूँगा। तो आयन बहुत खुश हो जाता है कि मम्मा अगर मैं जीत गया तो आप मेरे को आइसक्रीम लाके देंगे, तो बहुत खुश होता है। बोलता है ठीक है। बोलता है अब तो मैं ही जीतूँगा, आपको पता है मैं बहुत अच्छा वायलिन बजाता हूँ। हाँ बेबी, तुम्हें मेरे को पता है। और उसे कुछ खिलाते खिलाते जा रहा होता है, मतलब चिप्स विप्स वो खाते हुए जा रहा होता है और वो बहुत खुश था। हाईकॉन आयन को बड़े प्यार से उतारता है, बोलता है बेटा उतरो। बोलता है हाँ डैडी, और वो उसके बाद विंग को भी उतारता है। बोलता है विंग, हाथ देता है विंग को जैसे ही वो हाथ देता है विंग से उतरता है कार से, और वो जैसे ही स्कूल के अंदर जाने लगते हैं तो हाईकॉन का कॉल बज जाता है, फ़ोन बज जाता है और वो कहता है कि सर आप जिस कंपनी को मीटिंग के लिए आप वेट कर रहे थे वो कंपनी आ चुकी है, बहुत दिन हो गए थे, पता नहीं कैसे वो आपसे कम मीटिंग करने को तैयार हो गए। तो हाईकॉन कहते हैं सच में? लेकिन फिर वो कहता है रहने दो, मना कर दो। तो कहता है लेकिन सर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप नहीं पसंद करते तो मैं मना कर दूंगा, लेकिन ये बहुत यूनिक वो है, तो आपकी प्लीज़ आप ये मौका मत दो। बोलता है ठीक है मैं भी आता हूँ। ठीक है। तो वो विंग को बताता है, विंग कहता है ठीक है तुम जा सकते हो। वो हाथ पकड़ता है, कौन बोलता है माफ़ कर देना विंग, मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, मुझे माफ़ कर देना। तो कहता है कोई बात नहीं, मेरे को पता है तुम गिल्टी नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं विंग, वो हाईकॉन कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम अपने काम पे ध्यान दो, मैं आयन को समझा दूँगा। तो कहता है लेकिन विंग मैं नहीं चाहता था तुम अकेले जाओ, लेकिन फिर भी। तो कहता कोई बात नहीं ना, तुम जाओ। और कोई उसको ये मतलब हाथ पकड़ा हुआ फ़ोटो क्लिक करके सारा फ़ोटो लैंग जैन के पास जा रहा होता है और वो बहुत गुस्से में होता है कि मेरे विंग को फिर से हाथ पकड़ा, मेरा तो मन कर रहा है इसका खून कर दूँ, लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, आज तक मेरे किसी भी चीज़ को किसी ने हाथ नहीं लगाया। वो फिर एक कॉल करता है और फिर एक डेविल से मुस्कान देता है, देख बहुत प्यार से बहुत डेविल से मुस्कान देता है।
बोलता है बीइंग अब तुमसे मिलने का समय आ गया है दोबारा। और वो भी कोट वोट पहनता है और वो भी निकल जाता है। इधर हाईकॉन जब कंपनी में पहुंचता है तो मिलियन कंपनी के मालिक थे, वो कहते हैं मैंने सुना था कि आपको हमसे मतलब आप हमसे काम करना चाहते हैं, मैं आपको ये प्रोजेक्ट दे दूँ, आप बताइए। तो बोलता है सर हमसे बेटर डिज़ाइनर आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। तो कहता है लेकिन हम आपको ही क्यों काम दे, इसका कोई रीज़न तो दे। तो बोलता है सर आप हमारा काम देख सकते, वो पूरा डिटेल समझाता है। तो बोलता है ठीक है, 1 महीने में हमारा रॉयल फैमिली वेडिंग है, तो रॉयल इवेंट है, तो उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं। और आज ही तुम्हें यहाँ से जाना होगा, आज ही तुम्हें इंग्लैंड के लिए जाना होगा, वहाँ पे सारे फंक्शन की तैयारियाँ होंगी। तो लेकिन सर आज नहीं। तो बोलता है ठीक है, नहीं तो ये प्रोजेक्ट हम किसी और को दे देंगे, वैसे भी हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी तो किसी और को दे ही सकते हैं, तुम्हें देना इतनी ज़रूरी नहीं है। तो बोलता है लेकिन सर जैसा आप बता रहे हैं कि आज। तो बोला ठीक है हम आज ही चलें, मैं चला जाऊँगा आज। तो बोलता है और याद रखिएगा कि उस इवेंट में कोई कमी नहीं होना चाहिए, मेरे बेटा बहुत प्यारा है, वो उसके अपने वेडिंग के लिए कोई मिस्टेक पसंद नहीं है, वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करता है। बोलता है ओके सर, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। तो वो चला जाता है। इधर वो जो कंपनी का मालिक होता है वो एक कॉल लगाता, बोलता है जैसा आपने कहा था सर, काम हो गया। बोलता है गुड जॉब। और वो कॉल किसी और को नहीं, लैंग वांगजी को लगाया होता है। लैंग वांगजी हाईकॉन को दूर रखना चाहता था, इसलिए इंग्लैंड के लिए बोला था। तो इधर बीइंग अपने बहुत प्यार से अपने बेटे को तैयार करता, बोलता है मेरा बेबी कितना सुंदर लग रहा है, मेरी नज़र ना लगे। वो थू करता है और कहता है कि सच में मेरा बेबी कितना सुंदर लग रहा है, मेरे बेबी को किसी की भी नज़र ना लगे। वो इतना खुश था। और वो उसके दोस्त आते हैं, बोलते हैं आयन चलो हमारी बारी आने वाली है। तो बोलता है ठीक है। तो वो ले चला जाता है। और फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन अब आपके सामने हमारी चीफ गेस्ट आने वाले हैं, आप मिलिए, आप इनसे मिलिए, ये हमारे चीफ गेस्ट लैंग वांगजी है। तो लोग ताली बजाते, क्योंकि लैंग वांगजी की फ़ोटो मैगज़ीन में छपती रहती थी, इसलिए वो भी खुश था। लोग उसको देख के बहुत खुश बोलते कितना हैंडसम है ना, कैसे कितना सुंदर है। लेकिन जब बीइंग ने ये नाम सुना, उसके तो जैसे थर कांपने लगे, तो उसके पैरों के नीचे तो ज़मीन हिल गई थी। लेकिन बीइंग सोचता है इतने भीड़ भाड़ में वो मेरे को थोड़ी नोटिस करेगा। लेकिन बीइंग जहाँ बैठा था, सबसे पहली नज़र लैंग वांगजी की बीइंग पे ही गई थी। लेकिन वो बीइंग को एहसास भी नहीं होने देता कि बीइंग को वो देख रहा है, और बीइंग को भी नहीं लगता कि वो देख रहा है उसे। वो चुपचाप से मिलता है और वो अपने सीट पे जाके बैठ जाता है। बीइंग के ही ऐसा बैठा था कि वो सिर्फ बीइंग को ही देख सकता था। इस हिसाब से वो बीइंग को ही देखता। सब परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती, तब लास्ट में आयुन का डांस परफॉर्मेंस होता है। जैसे ही बोलता है मिलिए VIUN से, नहीं लैन आयुन से, ये सुन के तो वो लैन वांगजी का खुश हो जाता है। वो कहता है कि कम से कम मेरा नाम तो मेरे बच्चे को दिया गया। तो ये खुश हो जाता है। वी लैन आयुन से ऐसे बोलता है, और बोलता है ये हमारे बेस्ट का टॉप बच्चा है, और ये बहुत अच्छा है बच्चा है। और वो प्यार से उसे बोलते, क्योंकि वो फर्स्ट हर बार क्लास में फर्स्ट आता था, इसलिए उसे अच्छे से ग्रेड करते हो। और आयुन वो परफॉर्मेंस देता है। वो 2 साल का बच्चा था, लेकिन इतना सुंदर डांस करता है, इतना सुंदर कि लोग
तो मुँह खोल के उसके डांस देखते ही रह जाते कि क्या ये इतना छोटा है और इतना प्यारा डांस कर सकता है। उससे तो बिलीव ही नहीं हो रहे थे लोगों को कि कोई इतना प्यारा डांस भी कर सकता है। तो लोगों की तालियां बज रही थी। हाँ, लैंगवांग जी तो अपने बेटे को देख के वो तो खड़े होकर तालियां बजा रहा था। विंग भी ये देखता है और खुश होता है, लेकिन वो ये नहीं पता चलने देता कि लैंगवांग जी को कि विंग है। उसे तो ऐसे ही पता, उसे लगता है कि लैंगवांग ने उसे देखा नहीं, इसलिए वो नॉर्मल था। लेकिन जो आगे होने वाला इसकी खबर तो विंग को भी नहीं थी। तो आयुन के जब प्राइज़ का टाइम आता है तो आयुन को फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। वो बहुत खुश था। हाँ, वो बहुत खुश था और लैंगवांग जी ही उसे प्राइज़ देता। आयुन के गाल पे एक छोटा सा किस देता है और तो तुम बड़े प्यारे हो बेटा। बोलता हाँ अंकल, आपको पता है मेरी मम्मा कहती है कि मैं बहुत प्यारा डांस करता हूँ, मैंने तो अपने मम्मा से सीखा है। वो मुस्कुरा देता है। तो हाँ, मेरे को भी याद है, मुझे भी पता है कि तुम पूरे के पूरे अपने मम्मा पे गई हो। लेकिन वो तो ठीक है, उसके गाल पे किस करता है और उसकी गोद में उठा लेता है। लोग को समझ नहीं आता, लेकिन लोग खुश थे क्योंकि उन्हें किसी बात का शक भी नहीं होता है। लैंगवांग एक मिलियन था, लेकिन लोगों को हैरान होता है क्योंकि वो आसपास किसी को नहीं आने देता, लेकिन इस बेबी को बड़ी प्यार से अपना लिया था क्योंकि लैंगवांग जी को किसी को टच पसंद नहीं था। लोगों को हैरानी तो हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, नॉर्मल है। तो ये सोचकर वो भी कुछ नहीं करता, लोग भी कुछ नहीं कहते क्योंकि बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं। इसलिए विंग भी चुपचाप से उस समय तक निकल चुका था, ड्रेसिंग रूम में चला गया था। तो इधर बोलता है, विंग कहता है हाँ अब तो हम, आयुन कहता है क्या मैं अपनी मम्मा के पास जा रहा हूँ। तो वो देखता है कि तो जहाँ उसकी मम्मा बैठी थी वहाँ की सीट खाली है। तो वो थोड़ा उदास होता है। फिर वो कहता है कि शायद मेरी मम्मा गई होगी, जहाँ हम कपड़े बदलते हैं वहाँ गई होगी। वो भी दौड़ के नीचे चला जाता है और ड्रेसिंग रूम में जाता है क्योंकि आयुन छोटा था तो उसे बोलने में थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो वो यही बोलता है कि मेरी मम्मा शायद वहीं गई होगी। तो वो दौड़ते हुए चला जाता है। आज के लिए दोस्तों इतने, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।